अब हम आपको बताते हैं, जैसे किसी वस्तु का, इसमें सवाल से समझते हैं 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें कहीं रुपया दर्शाया गया, यह सवाल में रुपया पूछा गया नहीं, तो कौन सा केस है? भाव का केस है। और अगर रुपया के रूप में आए तो अमाउंट का केस। अभी आप समझेंगे जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ सवाल सॉल्व कराएंगे तब आप इसको समझेंगे कैसे। जैसे भाव के रूप में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं हम, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ देखिए, जो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें वस्तु का जिक्र हुआ है तो कौन सा केस है? भाव का केस। अगर भाव का केस है तो इसमें हमें लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, कैसे निकालेंगे? एसपी पे निकालेंगे। अभी जो आप पहले निकालते हैं वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं, वो अमाउंट के केस में होता है। अगर इसमें भाव के रूप में है तो देखो, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर, अगर लाभ मुझे लाभ बटे एसपी यानी सेलिंग प्राइस गुणा 100। अगर हानि पूछे प्रतिशत हानि तो कैसे? हानि बटा एसपी गुणा 100। तो ये आसानी से समझ में आया होगा कि भाव का केस क्या होता है। देखो इसी को देखते हैं, कोई वस्तु या कोई, यानी कि अगर हम 10 आम खरीदते हैं, 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 आम का क्रय मूल्य 15 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। कैसे? अब 10 आम खरीदा और 15 आम बेचा, यानी कि 5 आम का तो घाटा हुआ ना, ये तो आम घाटा हुआ यानी हानि हुई। तो यहाँ पर देखिए, 10 आम खरीदा और 15 बेचा, 10 आम खरीदा 15 बेचा, यानी कि क्या हुई? हानि। कितने की हानि हुई? देख लीजिए, इसमें 5 की हानि हुई। तो क्या निकालेंगे? प्रतिशत हानि 5 बटा, अब हमने बताया था कि भाव का केस हो तो नीचे क्या? एसपी लिखेंगे। एसपी कितना है? 15 और बटा 100%। अभी निकाल लेंगे, काट देंगे, 3 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 33.1/3% की क्या हुई? हानि। क्योंकि हम 10 वस्तु खरीद के आए, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ देखिए, 10 खरीदा 15 बेचा, यानी हानि हुई। और पहले आपको इसी में देखना है कि अगर रुपया का जिक्र नहीं है तो ये कौन सा केस है? भाव का केस। अगर इसमें रुपया का जिक्र होगा कहीं भी तो ये अमाउंट का केस होगा। इसमें रुपया का जिक्र नहीं है, वस्तु का है, केला से अंतरा कुछ भी संतरा है, तो जब भी ऐसा हो तो ये भाव का केस होता है। भाव के केस में हमेशा प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि एसपी पे निकालते हैं। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पे निकालते हैं? एसपी पे निकालते हैं। तो ये भाव का केस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कुछ उदाहरण देकर, और पहले बताते हैं अमाउंट का केस। अमाउंट का केस कैसा? देखिए, अमाउंट का केस समझिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदा, 550 रुपए में बेचा, यानी कि 500 रुपए में खरीदा और 550 में बेचा। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो यहाँ अगर लाभ प्रतिशत लाभ है प्रतिशत हानि, तो यहाँ लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ देखिए, लाभ बट्टा। अब यहाँ देखिए, अगर ये अमाउंट का केस है तो हमेशा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पे निकलेगी? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, और प्रतिशत हानि भी सीपी पे निकलेगी।
अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि जब अगर अमाउंट का केस हो तो अगर प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हानि निकालना है तो सीपी पर निकालते हैं। जब भाव का केस हो, जब अगर भाव का केस हो तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं। भाव का केस हमने आपको बताया कैसा होगा, ऐसा 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि यानी कि यहीं से पता चल जाएगा आपको, यानी 10 वस्तु खरीदा 15 पैसा, 5 तो घाटा यानी 5 आपको एक्स्ट्रा पैसा पड़ेगा तो यहाँ पर आपको घाटा हुआ। तो हानि 5%, अब यहाँ निकाल देंगे हानि हुई 5% यानी 5 की हानि हुई किस पर, एसपी, क्योंकि ये भाव का केस है और गुणा 100% काट देंगे तो 33 गुणा 3% की हानि हुई। एक एग्जांपल बताया। और अमाउंट का केस कब, जब रुपया का जिक्र हो तो अमाउंट का केस होता है। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि सीपी पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं यानी कि कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से आप इसको समझिए और ये नोट कर लीजिए। अमाउंट का केस, अमाउंट के केस में आपको क्या लिखना है, जब एसपी सीपी प्रॉफिट और लॉस रुपया के रूप में दर्शाए जाते हैं, रुपया के रूप में हो तब क्या होता है अमाउंट का केस, अमाउंट का केस होता है। और जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस भाव के केस में हो, भाव के रूप में हो तब भाव का केस होता है। इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट ए, अमाउंट का केस और भाव का केस। तो हमेशा अगर अमाउंट का केस है तो परसेंटेज लाभ और प्रतिशत हानि किस पे निकालेंगे, अमाउंट वाले में सीपी पर निकालेंगे। और जब भाव का केस है तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पे निकालेंगे, एसपी पर निकालेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बताते हैं, कुछ उदाहरण से समझाते हैं आपको। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, अच्छा पहले तो ये बताओ ये कौन सा केस है, अमाउंट का केस है भाव का केस। इसमें कहीं रुपया का जिक्र हुआ नहीं हुआ ना, तो ये काय का केस है, भाव का केस। और भाव के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पर निकालते हैं, हमेशा विक्रय मूल्य यानी एसपी पर निकालते हैं। तो अब देख लीजिए, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 खरीदी और 15 बेची यानी कि 15 बेची। अब यहाँ पर देख लीजिए, 20 खरीदी 15 बेची, 20 खरीदी 15 बेची मतलब ज्यादा खरीदी कम बेची। 5 कलमें बच गई ना उसके पास, 5 कलमें बच गई उसके पास, तो क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देखिए यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का प्रॉफिट होगा। देखिए 5 का प्रॉफिट होगा तो प्रतिशत लाभ बराबर हम निकाल लेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर 5 का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए भाव का केस है तो एसपी कितना है 15 और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि 100%। 5 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 33.1/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए कितने आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। और ये देखना है कि भाव का केस है या अमाउंट का केस है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं।
अभी जो हमने बताया था आपको दूसरे टाइप का बताया था, ये अगले टाइप का है। रीता ने 10 में 15 खिलौने खरीद कर 15 में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है इसको। सीपी खरीदा है तो यहाँ सीपी लिखेंगे, 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में 15 खिलौने, यानी कि ये वस्तु है। 10 रुपए में खरीद कर 15 खिलौने, वस्तु कौन सी है यहाँ पर, खिलौने, कुछ भी हो सकता है। और ये एसपी देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस 15 में, यानी कि 15 रुपए में 10 खिलौना, यहाँ पर देखिए 10 खिलौना बेच दिए, यानी ये वस्तु है। पंद्रह में 10 खिलौने बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए ट्रिक क्या है। पहले का वस्तु, बस इतना ध्यान रखना है, पहले का वस्तु दूसरे का रुपया, पहले का वस्तु और दूसरे का रुपया, यानी गुणा कर देंगे। पहले का वस्तु ये है, दूसरे का रुपया ये है, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 15 गुणा 15। अब जितना बचा उसका घटा के गुणा कर देंगे, घटा देंगे, माइनस करके गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10। जितना घटाएंगे उतना नीचे लाएंगे, जितना घटाया है उसको नीचे लिखेंगे, 10 गुणा 10 और 100%। देखिए 15 गुणा 15 225 माइनस ये कितना हुआ 100 और नीचे ये कितना हुआ 100 गुणा 100%। यहाँ घटा लीजिए, 225 में से 100 गया, कितना बचा 125, नीचे कितना है 100 और गुणा 100%। अब देखिए इसको काट लीजिए तो ये कितना आ गया, 100 से 100 कट गया, 125%, 125%। ये क्या हुआ उसे लाभ, क्योंकि ये प्लस में आया। अगर ये माइनस में आता तो हानि होती है, अगर प्लस में आया तो लाभ हुआ। देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बस ये देखना है कि पहले का वस्तु ट्रिक क्या है। ये देखिए ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी। पहले का वस्तु दूसरे का रुपया, पहले का वस्तु दूसरे का रुपया का आपस में गुणा कर देंगे, जितना बचा उसको घटा के गुणा कर देंगे, जितना बचा उसको आपस में गुणा करके यहाँ घटा देंगे, जितना घटाएंगे उतना नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जितना घटाएंगे गुणा करके उतना नीचे लिखेंगे और प्रतिशत गुणा 100। बस अब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए यही वाला क्वेश्चन जो हमने आपको पहले बताया, जरूर अभी जो हमने आपको बताया था, आपको क्या बताया था, 10 में 15 खिलौने खरीदा और 15 में 10 खिलौने बेचा, यानी कि एक उल्टा। अब यहाँ पर देखिए सेम संख्या भी नहीं हो सकती है, अलग भी हो सकती है। इसमें देखिए रीता ने 5 में 4 खिलौने खरीद कर 8 में 6 खिलौने बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बस इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस वही है, संख्या चेंज है, अलग अलग संख्या है। उसमें सेम संख्या थी पलटकर, इसमें अलग अलग संख्या है, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए इसका सीपी क्या हुआ, 5 रुपए में 4 वस्तु यानी कि खिलौना उसने क्या हुआ खरीदा, और इसका एसपी बेचा कितने में, 8 रुपए में 6 वस्तु यानी खिलौना बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। बस पहले का वस्तु हमने वही बताया था आपको, पहले का वस्तु और दूसरे का रुपया, इसका गुणा करेंगे, 4 गुणा 8 माइनस लगा के जितना बचा उसको लिखेंगे गुणा के रूप में, और जितना यहाँ गुणा किया उसको नीचे लाएंगे और गुणा में 100%। अब देखिए 8 चौको 32 और ये हुआ 30, नीचे 30 100। अब यहाँ देखिए 2 बचा यहाँ पर, नीचे 30
गुणा 100, ये काट देंगे 15, 15 से ये भी काट देंगे 15, 6 बार 90, इसके बाद कितना बचा ये 10, तो 6 पूर्णांक देख लीजिए काट के कितना आया, ये आया है 6.2/3%, 6.2/3%। तो उसे क्या हुआ, ये प्लस में आया तो क्या हुआ लाभ। देखिए संख्या भी चेंज हो सकती है, कोई चेंज नहीं करना, लेकिन ट्रिक वही है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे ये ट्रिक है इसमें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, तीसरा। सोनू ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदा और 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचा, तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से, यानी कि एक खिलौने का मूल्य कितना है 25 रुपए, तो 10 खिलौने यानी कितने रुपए में खरीदा, सीपी बराबर 10 खिलौने, एक खिलौने का मूल्य 25, तो 10 खिलौने का मूल्य 250, 250 रुपए, यानी उसने खरीदा 250 रुपए में। अब देखिए 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचा, यानी कि जितने भी खिलौने थे उसके पास कितने थे 10, 30 रुपए प्रति दर्जन की प्रति दर के हिसाब से बेचा, तो यहाँ देख लीजिए कितना हुए 300 रुपए। अब यहाँ कितना सरल हो गया, 250 रुपए में खरीदा 300 रुपए में बेचा, सामने तो दिख रहा है लाभ हुआ या हानि। देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ, कितने का लाभ कमाया उसने 50 का, तो 50 लिखेंगे। ये अमाउंट का केस है, देखिए रुपया है, अमाउंट का केस है, तो अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पर। तो सीपी कितना है 250, बस गुणा 100, यहाँ काट देंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 और 5 से ये काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 20% का, इसे क्या हुआ लाभ। तो अब देखिए ऐसे सॉल्व करना है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा बताते हैं आपको, ये अलग टाइप का है, बिल्कुल वैसे ही है, कोई टाइप नहीं हुई। 100 सेब 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए मुझे इसका सीपी को पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, सीपी 350 रुपए, यानी कि उसने 350 रुपए में खरीदा, अब 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा। अब यहाँ पता होना चाहिए एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, कुछ भी हो, सेब संतरा केला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 100 सेब है, तो यहाँ भाग दे देंगे हम, यहाँ दे देंगे भाग 100, दर्जन कितने होते हैं एक दर्जन में 12। अब देखिए ये क्या बन गया, दर्जन बन गया, कितने दर्जन, इसका भाग दे देंगे तो निकल आएगा। अब 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, यानी कि 48 का इसमें गुणा करेंगे, यानी कि ये कितने दर्जन हैं, यानी एक दर्जन इसने 48 रुपए में बेचा, तो ये टोटल कितना दर्जन हुआ, 12 का भाग करके इसमें निकाल लेंगे दर्जन। अब देखिए 12 से काटेंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 400, तो देखिए यहाँ पर ये एसपी निकल आया कितना 400। अब देखिए आसान हो गया, 350 रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में बेचा, तो देखिए कितना का लाभ हुआ 50 का, तो आराम से निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ हुआ 50 रुपए का, और ये किसका केस है, अमाउंट का केस है। अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है 350 और गुणा 100। अब ये काट निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे 7, 7 का भाग करेंगे 7 एकम 7,
कितना बचा 3, 30 हो गया, और 4 बार में 28, 2 बचा, तो 2 पूर्णांक, ये यहाँ पर कितना बचा 14, 7 से काटा 7, 7 एकम 7, 30 हो गया, 28, 2 बचा, तो यहाँ पर 14 पूर्णांक 2/7, 2/7 प्रतिशत का क्या हुआ, ये उसे लाभ हुआ। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत सॉल्व आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे बहुत ट्रिक से, और बिल्कुल आसान लगेगी मैथ आपको।